हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू। आज मैं फिर से मेन सॉल्यूशन पे कुछ क्वेश्चन बना करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक सर्कल का फिगर बना हुआ है। क्या है? सर्कल है। यहाँ पे सर्कल में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का दो साइड हमको पता है। ये है हमारे पास 15 और ये है हमारे पास 8, जिसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ। और ये सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, जो कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होगा। हम लोग इसको नाम भी दे सकते हैं, ए, बी, सी और डी। अब यहां पे लिख देंगे RECT, रेक्टेंगल ABCD। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। रेक्टेंगल ABCD में एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि 15 इंटू 8 इक्वल्स टू 120 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इसका। अब क्वेश्चन कह रहा था शेडेड रीजन पार्ट, ये जो पार्ट सब है, इस पार्ट का एरिया बताने के लिए। ये शेडेड रीजन जो हमारे पास है, इस पार्ट का हमको एरिया निकाल के बताना है। कुछ नहीं करना, पहले इसके बड़ा आसान सा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ये हमारा सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए रेडियस निकालने के लिए हमको डायमीटर पता करना पड़ेगा। डायमीटर के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे हम लोग? ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ADB ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें हमारे पास DB है, यानी कि लेंथ भी है, और ये हमारा लेंथ और ये ब्रेथ है रेक्टेंगल का, जो कि बन जाएगा परपेंडिकुलर और बेस बन जाएगा। तो हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस निकालने के यानी कि BD निकालना होगा, यहाँ से BD निकालने के फॉर्मूला है हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस इसका, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास 15 है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास 8 है, इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये 225 यानी कि 225 प्लस 64 अंडर रूट। अब क्या करेंगे? ये सबको ऐड करने के बाद 289 17 का स्क्वायर रूट होता है। हम लोग जानते हैं अच्छे से 29 17 का स्क्वायर रूट होता है। अब हमको ये डायगोनल पता चल गया है। हमारा कितना डायगोनल है? 17, यानी कि डी हमको निकल गया, डायमीटर भी निकल गया, जो डायगोनल के बराबर है। डायमीटर कितना हो गया हमारा? 17 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा? 17/2 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगा हमारा? 17/2 मीटर। अब ये क्या हो गया? हमारा सर्कल है। सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल बराबर, इस तरफ दो पार्ट में बना देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? पाई आर के फॉर्मूला पे इसको पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा क्या आया है? 17/2, तो लिखेंगे 17/2 इंटू 17/2। अब सिंपली इसको इससे कट कर देंगे, 11 हो जाएगा। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 गुने ये 289 हो जाएगा बाई 17 to 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आएगा उतना आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 9 11 88 और 9 88 89 97 के साथ हासिल 9 22 और 9 31, इतना भाई ये 40 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ किसका? इस शेडेड रीजन का। कुछ ध्यान में रखना है चीज को कि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आएगा आपको। कभी अंदर स्क्वायर हो तो कभी रेक्टेंगल होगा। जिस टाइप का आपको मिलता है, तो अगर रेक्टेंगल मिलता है इसके अंदर, या फिर कभी कभी रहेगा रेक्टेंगल उसके अंदर अगर ये रहेगा, तो ध्यान रखना रेक्टेंगल का डायगोनल हो या फिर स्क्वायर का डायगोनल हो, वो आपका डायमीटर ऑफ सर्कल बन जाता है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखेंगे ये रेक्टेंगल एबीसीडी में एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा है L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेंथ हमारे पास 15 मीटर था, 15 मीटर, और ये ब्रेथ हमारे पास 8 मीटर था। तो एरिया हमारा क्या होगा, 15 8 से 120 मीटर स्क्वायर। अब इस फिगर में ये लाइन जो हमारा बन रहा है, ये हमारा डायगोनल बन रहा है। अब डायगोनल निकाल लेंगे। डायगोनल निकालने का हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसका हाइपोटेनस के स्क्वायर निकालना, जब हाइपोटेनस निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, बीडी है। तो बीडी बराबर हो जाएगा हमारा बेस का 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे एक साथ तो 225 प्लस 64 इक्वल्स टू 289 बराबर 17 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको डी निकल गया, डी मतलब डायमीटर हमारा निकल गया। अब हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस को हमने आर से डिनोट किया है तो रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के बाद 17/2 हम रेडियस निकालिए। अब एरिया ऑफ सर्कल यानी कि टोटल पूरे पोर्शन का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। पूरे पोर्शन का एरिया निकालने के बाद इसमें से ये बीच वाले पार्ट का एरिया हम हटा देंगे। ये पार्ट हम हटा लिए पूरा, तो क्या हुआ, हमारा सैडल रीजन का एरिया निकल गया। हम यहाँ लिख सकते हैं सैडल पार्ट ऑफ सैडल पार्ट, एरिया ऑफ सैडल पार्ट लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सैडल पार्ट या सैडल रीजन। सैडल रीजन नहीं लिख देते हैं, सैडल रीजन, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। इस टाइप के और भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।